नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिर दर्द की जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक सिर दर्दों में गिना जाता है, क्लस्टर हेडेक। बहुत लोग इसे माइग्रेन समझ लेते हैं, लेकिन ये माइग्रेन से अलग और ज्यादा तीव्र होता है। क्लस्टर हेडेक क्या होता है? क्लस्टर हेडेक एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल हेडेक है। इसमें सिर के एक तरफ, खासकर आंख के आसपास, बहुत तेज जलन जैसा या चुभने वाला दर्द होता है। इसे क्लस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दर्द एक समय के क्लस्टर यानी समूह में आता है। कई दिनों या हफ्तों तक रोज आता है, फिर महीनों तक गायब भी हो सकता है। ये बहुत ही दर्दनाक होता है। ये कितना दर्दनाक या खतरनाक या तेज होता है? बहुत से मरीज बताते हैं कि ये दर्द इतना तीव्र होता है कि बैठे नहीं रह पाते, लेट नहीं पाते, बेचैन होकर इधर-उधर घूमते रहते हैं। कुछ मामलों में इसे सुसाइड हेडेक भी कहा गया है, क्योंकि ये दर्द इतना असहनीय होता है कि पेशेंट बहुत ही हो जाता है। क्लस्टर हेडेक क्यों होता है? एग्जैक्ट कारण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन रिसर्च के अनुसार ब्रेन के हाइपोथैलेमस में गड़बड़ी, ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेशन, ब्लड वेसल्स का फैलना, बॉडी क्लॉक मतलब बायोलॉजिकल रिदम का डिस्टर्बेंस, ये सब कारण हो सकते हैं। स्मोकिंग करने वालों में इसका रिस्क ज्यादा तरीके से देखा गया है। अल्कोहल भी अटैक ट्रिगर कर सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना जरूरी। ये कब होता है? क्लस्टर हेडेक अक्सर एक ही समय पर रोज होता है। रात में सोते समय शुरू हो सकता है, 15 मिनट से 3 घंटे तक रह सकता है, दिन में 1 से 8 बार तक हो सकता है। कुछ लोगों में ये सीजनल पैटर्न में भी आता है। इसके मुख्य लक्षण है सिर के एक तरफ तीव्र दर्द होना, आंख के आसपास दर्द, आंख से पानी आना, आंख लाल होना, नाक बहना या बंद होना, चेहरे पर पसीना, बेचैनी। ध्यान देना है कि माइग्रेन में मरीज अंधेरे में लेटना चाहता है, लेकिन क्लस्टर हेडेक में मरीज बहुत ही बेचैन रहता है। माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक में फर्क क्या है? माइग्रेन ये 4 से 72 घंटे तक रह सकता है, उल्टी और लाइट सेंसिटिविटी, दर्द मॉडरेट से सीवियर। और क्लस्टर में क्या होता है कि बहुत तीव्र, कम समय का, आंख और नाक वाले सिम्टम्स इसमें बहुत तरीके से देखे जाते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है, एमआरआई कभी-कभी करवाया जाता है। सिम्टम्स के आधार पर डायग्नोसिस होता है। कोई स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट इस पर उपलब्ध नहीं है। अब क्लस्टर हेडेक का इलाज क्या है? तुरंत राहत के लिए हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी बताते हैं, ट्रिप्टन इंजेक्शन या नाजल स्प्रे। पेन किलर आमतौर पर इस पे असर नहीं करते। अब प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इसके देखते हैं कि वेरापामिल, लिथियम, स्टेरॉइड। शॉर्ट टर्म में डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार ये दवाई तय करते हैं। कब तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए? अगर अचानक जीवन का सबसे तेज सिरदर्द हो, सिरदर्द के साथ बेहोशी, बोलने में दिक्कत, शरीर के एक हिस्से में कमजोरी, तो तुरंत इमरजेंसी डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है। किन चीजों से आपको बचना है? स्मोकिंग बंद करें, अल्कोहल से बचें, नींद पूरी ले, स्ट्रेस कम करें, नियमित दिनचर्या रखें। लाइफस्टाइल कितना मदद करता है? क्लस्टर हेडेक पूरी तरह लाइफस्टाइल से ठीक नहीं होता, लेकिन ट्रिगर्स कम किए जा सकते हैं। फिक्स स्लीप शेड्यूल, हाइड्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैफीन सीमित मात्रा में। क्या ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? कुछ लोगों में ये एपिसोडिक होता है, यानी कुछ महीनों बाद कुछ शांत हो जाता है, तो कुछ में क्रोनिक हो सकता है। सही इलाज और मॉनिटरिंग से इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। किसे ज्यादा होता है? पुरुषों में ज्यादा कॉमन, मतलब 20 से 50 साल की उम्र में स्मोकिंग करने वालों में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। क्लस्टर हेडेक में रिस्क फैक्टर और गहराई से समझें। अब सवाल आता है कि क्या ये बीमारी परिवार में चल सकती है? जेनेटिक कनेक्शन, कुछ मामलों में देखा गया है कि अगर परिवार में किसी को क्लस्टर हेडेक है तो रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन ये पूरी तरह हेरिडिटरी बीमारी नहीं है। बॉडी क्लॉक से इसका क्या संबंध है? क्लस्टर हेडेक का एक खास पैटर्न होता है कि ये अक्सर रोज एक ही समय पर होता है, खासकर रात के 1 से 3 बजे के बीच। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग का एक हिस्सा जो है हाइपोथैलेमस, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है, इसमें बदलाव देखने को मिलता है। इसी कारण कई लोगों में ये मौसम बदलने पर भी शुरू हो सकता है। शरीर के अंदर क्या होता है अटैक के दौरान? जब क्लस्टर अटैक शुरू होता है, तब ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेट होती है, ब्लड वेसल्स फैलती है, इन्फ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे आंख के आसपास सूजन, पानी आना और असहनीय दर्द होता है।
क्या ये ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है? अधिकतर मामलों में क्लस्टर हेडेक ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, लेकिन अगर दर्द अचानक बहुत अलग लगे, पर्सनैलिटी चेंज हो, बार-बार उल्टी हो, विजन प्रॉब्लम हो, तो एमआरआई करवाना ज़रूरी हो सकता है। अटैक के दौरान क्या करें? अगर अटैक शुरू हो जाए तो सीधा बैठे, लेटे नहीं, डीप ब्रीदिंग करें। अगर डॉक्टर ने ऑक्सीजन दी है तो तुरंत लें। प्रिस्क्राइब ट्रिप्टान इंजेक्शन या नाज़ल स्प्रे लें। सेल्फ मेडिकेशन से आपको बचना है। क्या घरेलू नुस्खे काम करते हैं? क्लस्टर हेडेक बहुत तीव्र होता है। घरेलू उपाय जैसे तेल लगाना, बाम लगाना, आमतौर पर ये सब असर नहीं करते। मेडिकल ट्रीटमेंट भी इस पर जरूरी होता है। स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ बार-बार होने वाले दर्द से एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है। इसलिए इमोशनल सपोर्ट, फैमिली अंडरस्टैंडिंग, मेंटल हेल्थ केयर बहुत ही ज़रूरी है। क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? अटैक के दौरान एक्सरसाइज ना करें, लेकिन सामान्य समय में हल्की वॉक, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मदद कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है? क्लस्टर हेडेक एपिसोडिक भी हो सकता है और क्रोनिक भी। अगर क्रोनिक हो जाए तो लंबे समय तक प्रिवेंटिव दवा लेनी पड़ सकती है। रेगुलर फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। क्लस्टर हेडेक दुर्लभ है लेकिन बहुत दर्दनाक है। इसका सही डायग्नोसिस और समय पर इलाज ही मरीज को राहत दे सकता है। इसे सिर्फ सिर दर्द समझकर नजरअंदाज करना बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपको या आपके किसी अपने को ऐसा असहनीय सिर दर्द होता है तो इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही सही और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी के लिए हेल्थ स्टार बाय अश्विनी को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।